संसद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की बैठक के दौरान वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके नतीजे के रूप में 10 विपक्षी सदस्य निलंबित कर दिए गए। आदाब नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा वक्फ संशोधन बिल की रिपोर्ट को जल्द मंजूरी देने की कोशिश कर रही है। बैठक के दौरान हुई जोरदार बहस के कारण कार्यवाही कुछ समय के लिए रोक दी गई। इसके बाद सदस्य निशिकांत दुबे ने निलंबन का प्रस्ताव रखा। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति की बैठक में शुक्रवार को अध्यक्ष जगदंबिका पाल के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के चलते सभी विपक्षी सदस्यों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि मसौदा विधेयक में किए गए संशोधनों पर विचार करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। निलंबित सदस्यों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, सैयद नासिर हुसैन, मुहिबुल्लाह, मोहम्मद अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीमुल हक और इमरान मसूद शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य निशिकांत दुबे ने विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे समिति ने मंजूर कर लिया। भाजपा की सदस्य अपराजिता सारंगी ने कहा कि विपक्षी नेताओं का व्यवहार शर्मनाक था, क्योंकि वे बैठक के दौरान लगातार हंगामा कर रहे थे और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। इससे पहले संसदीय समिति की बैठक के दौरान हंगामा हुआ, जब विपक्षी सदस्यों ने यह आरोप लगाया कि मसौदा विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति कश्मीर के धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के विचार सुनने वाली थी। मीरवाइज को बुलाने से पहले समिति के सदस्यों के बीच चर्चा हुई, जिसके दौरान विपक्षी नेताओं ने बैठक में हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों ने यह आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को जल्दी मंजूरी देने की कोशिश कर रही है। बैठक के दौरान तीखी बहस के कारण कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाला प्रतिनिधि मंडल समिति की बैठक फिर से शुरू होने के बाद उपस्थित हुआ। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन बैठक से बाहर निकल आए और संवाददाताओं से कहा कि समिति की कार्रवाई अब तमाशा बन चुकी है। उन्होंने यह भी मांग की कि प्रस्तावित संशोधनों पर गंभीर विचार करने के लिए 27 जनवरी को होने वाली बैठक को 30 या 31 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि उनका आचरण संसदीय मान्यताओं के खिलाफ है और वे बहुमत की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। समिति के समक्ष पेश होने से पहले मीरवाइज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं और ये चाहते हैं कि धर्म के मामलों में सरकार का हस्तक्षेप न हो। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें उम्मीद है कि हमारे सुझावों को गंभीरता से सुना जाएगा और उन पर अमल किया जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे मुसलमानों को यह महसूस हो कि उन्हें कमजोर किया जा रहा है। मीरवाइज ने कहा कि वक्फ का मुद्दा खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल राज्य है। इस मामले पर कई लोगों की चिंताएं हैं और हमने इन चिंताओं का समाधान करने के लिए एक विस्तृत ज्ञापन तैयार किया है। मीरवाइज ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार वक्फ मामलों में दखल देने से बचे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर में मस्जिदों और मंदिरों के मुद्दे पर पहले से ही तनावपूर्ण माहौल है। मीरवाइज ने स्पष्ट किया कि हमारा मानना है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे जम्मू कश्मीर में स्थिति और बिगड़े। इससे पहले मीरवाइज और जगदंबिका पाल की बैठक उनके निवास पर होने वाली थी। यह पहली बार था जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख मीरवाइज, जो कि एक अलगाववादी समूह के मुखिया हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के समाप्त होने के बाद घाटी से बाहर कदम रखा। मीरवाइज ने अपनी चिंताओं का इजहार करते हुए कहा कि उनके द्वारा तैयार किए गए विस्तृत ज्ञापन में उन चिंताओं का समाधान करने की कोशिश की गई है और उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इन पर ध्यान देगी। उनका कहना था कि इस मुद्दे पर कोई भी गलत कदम जम्मू कश्मीर के संवेदनशील माहौल को और बिगाड़ सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।